विश्वास है वहां पर प्राप्ति है। अगर जो मैंने शुरुआत करने के वक्त, जैसे हम सबके मन में बहुत सारा ख्याल आता है, बहुत सारा विचार आता है, मैं सक्सेस नहीं हो सकता बोल के 9 साल पहले जब मोतीलाल मिश्रा जी के माध्यम से मिला, मैं अगर जो इग्नोर किया होता तो आज एजुकेटिव डबल डायमंड के पोजीशन पे मैं यहाँ पर नहीं होता। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन आपके सिस्टम के प्रति आपका विश्वास 100% हो तो आप अपने जीवन में हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने खुद हूँ। मुझे इस सिस्टम में हमेशा, जिनको मैं मेरा रियल गुरु मानता हूँ, जो मुझे हर वक्त कभी भी मैं डाइवर्ट होता था तो मुझे हमेशा एक सही डायरेक्शन देने वाले, हमेशा मुझे मोटिवेट करने वाले, जिससे मैं रियल में मोटिवेट होता हूँ, वो हैं एजुकेटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी। प्लीज उनके लिए एक जोरदार ताली। ये वो शख्स हैं जिनकी अपनी शिक्षा तो कम था, लेकिन अपने सिस्टम में ऐसे ऐसे शिक्षित लोगों को उन्होंने शिक्षित बनाया जो शायद बाहर की दुनिया में लोगों के लिए सपना हो सकता है। जो चीज अशोक कुमार गिरी ने डीएक्शन में साकार करके दिखाया हुआ है। सो एक ग्रेट लीडर है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन है हमारे लिए डीएक्शन सिस्टम में, जिनकी वजह से आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनके माध्यम से बदला हुआ है। सो उनको हम फिर भी एक जोरदार ताली के साथ उनको हम धन्यवाद देंगे। साथ साथ में इस कंपनी का फाउंडर, जिन्होंने आज के 32 साल पहले एक विजन लेकर इस दुनिया में डीएक्शन नाम का कंपनी स्टैब्लिश किए। हम सबको मालूम है 2 साल 3 साल में हमारा जीवन में कुछ नहीं होता है तो हम घबरा जाते हैं। डॉक्टर लीम जो ऑलरेडी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, वो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 1 साल तक अपना समय दिए थे। 1 साल तक एक प्रोडक्ट नहीं बिका था। उसके बावजूद भी उनका सपना, उनका विजन क्लियर होने की वजह से 32 साल के अंदर आज कंपनी 200 से प्लस देश में पहुंचा हुआ है। ऐसे फाउंडर की कंपनी में आज हम एक पार्ट होने का सौभाग्य पाए हुए हैं। कोई डीएक्शन में आईडी कार्ड बना लेना ये नॉर्मल बात नहीं है। यदि आपको इसकी महत्व समझ में है तो डीएक्शन का पार्ट होना 21st सेंचुरी में, वो भी डीएक्शन जैसे कंपनी का, यह हमारे लिए अहोभाग्य की बात है। सो ऐसे फाउंडर की कंपनी में आज हम अपना जीवन बदलने का अवसर पाए हुए हैं। सो अगेन प्लीज एक जोरदार ताली डॉक्टर लिंसो जी के लिए। गुड मॉर्निंग। आप सब मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं? yes. क्लियर है? yes. कहीं हिंदी मिस्टेक तो नहीं है? सो अभी हम जो हमारा मेन विशेष प्रोग्राम है, जिसके लिए आज हम अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल करने के लिए मजबूर हैं, हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर हम सबको मालूम है कि दुनिया में जन्म लेने के बाद में मृत्यु निश्चित है, राइट? जन्म लेने के बाद में मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत सारा कार्य क्रिया हमारे जीवन में होता है, बहुत सारा एक्टिविटीज हमारे जीवन में होता है, बहुत सारा उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होता है, बहुत सारा सोच सपना हम अपने जीवन में बनाते हैं, लेकिन उसमें में से कुछ ऐसे सपने हमारे जीवन में होते हैं जो हमेशा हम पूरा करने के लिए रात दिन किसी ना किसी सेक्टर में हम मेहनत करते हैं, राइट? तो हमारा सपना क्या हो सकता है? हम किस सपने के लिए मेहनत करते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि आज हम कतर में लगभग 4 लाख नेपाली हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर जो हम सिर्फ नेपाली का बात करें तो हम 50 लाख से ज्यादा प्रवासी मुल्क में आज हम काम कर रहे हैं। अगर जो ऐसे इंडिया के बारे में बात करें, बांग्लादेश के बारे में बात करें, किसी भी कंट्री के बारे में बात करें, आज मैक्सिमम लोग अपना कंट्री छोड़कर प्रवास मुल्क में काम कर रहे हैं। उसका कुछ रीजन है। जो रीजन ये नहीं है कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है इसलिए हम यहाँ पर हैं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि हमारे जीवन में कुछ सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए आज हम प्रवास मुल्क में मेहनत करने के लिए आए हुए हैं। वो सपना शायद हो सकता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। ये हमारा, मुझे लग रहा है कि आज की दुनिया में, आज की समय में सबसे पहले सपना हर किसी का यही होता है कि वो पैसे से समृद्ध हो। धनी नहीं होना है, पैसे से समृद्ध होना है। धनी बोले तो धन रहेगा,
लेकिन विचार, सोच, मन कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन जब आप समृद्ध रहेंगे तो आपके पास सब कुछ रहेगा, जिससे आप कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो आप मदद भी कर सके। वो व्यक्ति जो समृद्ध है वो ही कर सकता है। DXL हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है वो हमें समृद्ध बनाने के लिए देता है, धनी बनने के लिए नहीं देता है। सो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम ये हमारा सपना हो सकता है। आज दुनिया में हम इसी चीज को पाने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। शायद कुछ लोगों को पॉसिबल होगा, मैक्सिमम लोगों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन, जिनके बच्चे हैं, जिनके भाई बहन हैं, जिनके अपने परिवार हैं, आज उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा सपना है, ये हमारा सपना है, टाइम फ्रीडम। हम सुबह हमें ड्यूटी जाने की टेंशन ना होना चाहिए, ये हमारा मन कहता है, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है? कल ड्यूटी जाना है, राइट रन। मन कहता है ड्यूटी ना जाना पड़े तो अच्छा है, लेकिन दिमाग कहता है कि भाई ड्यूटी जाना पड़ेगा तभी होगा। आज टाइम फ्रीडम दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। ये अस्त व्यस्त की जीवन शैली लोगों को कहां से कहां लेकर जाकर फेंका हुआ है। आज हमारा जीवन हमारे पास अपने लिए, अपना ही समय अपने लिए ना होने की वजह से आज हमारा जीवन जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कभी नहीं हो रहा है, राइट रन। क्योंकि हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, हमारा समय किसी दूसरे के हाथ में बंधा हुआ है, वो जैसा चाह रहा है वैसा हमें यूज करने के लिए पा रहा है। इसलिए हमारा जीवन में शायद टाइम फ्रीडम हमारा एक सपना हो सकता है। कार की बात किया जाता है, लग्जरी कार या एक अच्छा मोटरसाइकिल या आपका अपना कोई एक अच्छा साधन, ये भी हमारा सपना है। हम नहीं चाहते कि हम विदेश से कमा कर जाएं और साइकिल लेकर हम गांव में घूमें। कोई चाहता है क्या? नहीं, शायद ये हमारा लेवल नहीं मैचर करेगा। हम चाहते हैं कि कम से कम कार ना हो तो एक बाइक होना चाहिए, नहीं तो पॉसिबल है तो कार होना चाहिए। ये हमारा सपना है। ये सपना पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पर मेहनत करते हैं। वर्ल्ड टूर, कौन चाहता है कि कतर में सिर्फ हमेशा बैठूं? मन कभी कभी होता है कि ईद का 3 दिन और सैटरडे फ्राइडे मिलाकर 5 दिन छुट्टी है तो दुबई चला जाऊं। मन होता है कि नहीं होता है? थाईलैंड चला जाए, सिंगापुर चला जाए, मलेशिया चला जाए, मन होता है। लेकिन बहुत सारा चीज हमें बांध कर रखा हुआ है, जिससे आज वर्ल्ड टूर करने की अवसर शायद बहुत कम लोगों को मिल रहा है। लग्जरी हाउस, एक अच्छा घर तो होना चाहिए। दुनिया में बिना घर का रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ये हम सबको मालूम है। सो ये कम से कम हमारे पास बहुत बड़ा फ्लैट नहीं होगा, लेकिन एक सुंदर अच्छा घर, ये भी हमारा सपना है। बहुत लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, एक अच्छा घर नहीं बना पाते, राइट अरुण? लेकिन ये सब सपना लेकर आज हम काम करने के लिए आए हैं। आज हम नौकरी कर रहे हैं किसी ना किसी कंपनी में। आप अपने आप से, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद रात को सोने के टाइम अपने आप से आप सवाल कीजिए कि जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं, जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूं, क्या मेरे लाइफ में ये सब सपना से कुछ सपना मैं हकीकत बना सकता हूं? हमें खुद से सवाल करना है। यदि आज का काम से, आज का सोर्स इनकम से, आज का जो भी हमारा जीवन जैसा चल रहा है, अगर जो इस सिस्टम से हमारा ये सपना पूरा होने का यदि आशा नहीं दिख रहा है, तो दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, उस चीज के बारे में सोचना